Question number 18. Plot each point and state the quadrant or axis where it is located. तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, उसके बाद ये स्टेट करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास L विच इज -9 and 2, सेकेंड पार्ट इज M 4 7 and थर्ड पार्ट इज N विच इज 8 and -1। तो अब हम इन सबको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर हम सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस हैं हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लिखेंगे एक्स, एक्स प्राइम, वाई एंड वाई प्राइम। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम वाई प्राइम को शो करेंगे। Central part or intersecting point is called as origin. First point है हमारे पास L which is -9 and 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम नंबरिंग करेंगे। स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये है हमारे पास +10x एंड दिस इज -10x। ऊपर वाली साइड पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम 10 बॉक्स को कवर करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे +10 और नीचे यहाँ पर लिखेंगे हम -10। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे -10 विच इज -y। अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से शो करेंगे -9 and 2 को। x इज -9, इट इज एट दिस पॉइंट एंड +2 इज एट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट है -9 and 2 विच इज L। इसके बाद अब हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट ड्रॉ करेंगे विच इज M 4 and 7। 4 भी पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जहाँ पर x इज 4 1 2 3 4। तो यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। 7 को चेक करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 7 कहाँ पर होगा, ये। अब इस साइड से हम ग्राफ पर पॉइंट को ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पर और हम उसका नेम लिख देंगे M 4 and 7। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास थर्ड विच इज N 8 and -1। तो 8 हमारे पास कहाँ पर है, +8 इस एक्सिस पर। तो हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। x है यहाँ पर हमारे पास +8, y है -1। तो -1 कहाँ पर होगा, 0 से नीचे वाली साइड पर। अब हम यहाँ से ग्राफ पर जब पॉइंट प्लॉट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट क्या होगा, ये। यहाँ पर पॉइंट के साथ हम लिखते हैं n विच इज 8 एंड -1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है। अगर पॉइंट L को चेक करें, L इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ से क्वाड्रेंट स्टार्ट होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो L इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसे हम इस तरह से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लिखेंगे -9 and 2 is located in quadrant सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है पॉइंट L। पॉइंट M कहाँ पर है, पॉइंट M को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर पॉइंट M है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 and 7 is located in quadrant फर्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास n कहाँ पर है, n इज लोकेटेड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 and -1 is located in quadrant फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है x + 1 = 8।
स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x + 1 इज इक्वल्स टू 8, x as it is 8 as it is, this +1 when transpose it will change into -1 and x is equals to +7। स्टूडेंट्स अब हम x is equals to 7 को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ग्राफ पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो एक्सिस हमारे पास कौन कौन से होंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम x एक्सिस को शो करेंगे x एंड x प्राइम, ऊपर हम शो करेंगे y और नीचे यहाँ शो करेंगे y प्राइम को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस तरह से शो करेंगे y प्राइम और ऊपर है y सिंपली। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 0। अब हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 7 को ड्रॉ करेंगे। x इज इक्वल्स टू 7 कहाँ पर है, हम 0 से लेकर यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस साइड पर भी हम जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर हम -10 लिखेंगे क्योंकि इस एक्सिस पर x की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। ऊपर y की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और नीचे की तरफ y की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे -10। स्टूडेंट्स x + 7 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 7। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से और लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड पार्ट है y इज इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स अब हम y इज इक्वल्स टू 6 सिंपली ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्सिस हैं हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम शो करेंगे एज x एक्सिस एंड x प्राइम एक्सिस और ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर हम शो करेंगे y एक्सिस और नीचे होगा हमारे पास y प्राइम एक्सिस। स्टूडेंट्स x एक्सिस पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 बॉक्स के बाद हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। इस साइड पर x की सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10 आफ्टर 10 बॉक्सेस। ऊपर वाली साइड पर y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 एंड +10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे +10। नीचे वाली साइड पर y की वैल्यूज नेगेटिव हैं तो काउंट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड देन -10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ड्रॉ क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 6। y इज इक्वल्स टू 6 कहाँ पर है, पॉजिटिव y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास है y इज इक्वल्स टू +6। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज y इज इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है y - 3 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 7 एज इट इज, दिस -3 विल चेंज इनटू +3 एंड y इज इक्वल्स टू 7 + 3 आंसर इज 10। स्टूडेंट्स अब हम y इज इक्वल्स टू 10 को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पेपर पर सबसे पहले हम नंबर लाइंस लगाएंगे और एक्सिस को शो करेंगे। एक्सिस होंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन शोज x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन शोज y एक्सिस। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं x प्राइम, ऊपर है y और यहाँ पर नीचे होगा हमारे पास y प्राइम इन दिस वे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम शो करेंगे y प्राइम को। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहेंगे ये हमारे पास ओरिजिन है, O से शो कर देंगे। यहाँ पर हम ड्रॉ क्या करेंगे y इज इक्वल्स टू +10। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली साइड पर अगर हम चेक करें तो y की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी
तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू +10। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स लाइन होगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू +10। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल्स टू -5। अब हम ग्राफ पर शो करेंगे x इज इक्वल्स टू -5 को। स्टूडेंट्स ग्राफ पेपर पर हम सबसे पहले एक्सिस शो करेंगे। एक्सिस हमारे पास हैं इंटरसेक्टिंग नंबर लाइंस। तो ये साइड है हमारे पास x और ये एक्सिस है हमारे पास x प्राइम एक्सिस। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y प्राइम एक्सिस। तो स्टूडेंट्स y प्राइम एक्सिस पर सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी और x प्राइम एक्सिस पर भी x की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। तो यहाँ पर अब हम ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल्स टू -5। तो -5 की वैल्यूज किस साइड पर हैं? लेफ्ट साइड पर। अब इस साइड पे हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो स्टूडेंट्स -5 को अब हम यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और लिख देंगे x इज इक्वल्स टू -5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ग्राफ है फॉर x इज इक्वल्स टू -5। फिफ्थ पार्ट है 2x + 4y इज इक्वल्स टू 8। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करेंगे। 4y एज इट इज 8 दिस + 2x व्हेन ट्रांसपोज इट विल चेंज इनटू -2x। इट मीन्स जब ये दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल साइन को क्रॉस करके तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2x। 4y इस साइड पर हम इस तरह से लिखेंगे कि 4 इज मल्टीप्लाइंग बाय y व्हेन इट विल ट्रांसपोज इट विल डिवाइड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 - 2x ओवर 4। स्टूडेंट्स ये हमारे पास अब y है 8 - 2x ओवर 4। अब हम इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर टेबल में कॉलम बनाएंगे फॉर x। सेकंड में इक्वेशन पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 8 - 2x ओवर 4 और यहाँ पर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे x एंड y। तो x की वैल्यू पुट करते हैं -2। y इज इक्वल्स टू 8 - 2 इंटू 2 इंटू -2 ओवर 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 एज इट इज माइनस प्लस 2 2s आर 4 ओवर 4। 8 + 4 आंसर इज 12/4। जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे इट विल बिकम एज 3। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू है हमारे पास -2 एंड y इज 3। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पुट करेंगे x की वैल्यू 0। सो y इज इक्वल्स टू 8 - 2 इंटू 0 ओवर 4। 8 - 2 0 0 ओवर 4। नेक्स्ट है 8/4। कटिंग करेंगे 4 2s आर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 0 एंड y इज 2। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे +2। तो y इज इक्वल्स टू 8 - 2 इंटू 2 ओवर 4। 8 - 2 2s आर 4 ओवर 4। 8 - 4 आंसर इज 4/4। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे एंड y इज 1। तो ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास 2 एंड 1। स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ पर हम सबसे पहले एक्सिस शो करेंगे। एक्सिस हैं हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम x एक्सिस को शो करेंगे विच इज x एंड x प्राइम और यहाँ ऊपर हम शो करेंगे y को, नीचे लिखेंगे y प्राइम। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन शो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर -2 एंड 3। -2 एंड 3 कहाँ पर लाई करेगा? x इज -2 एट दिस साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। दिस इज +10
एंड दिस इज -10। इस साइड पर x की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, ऊपर y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और नीचे वैल्यूज होंगी नेगेटिव। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे -10। पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर -1 एंड -2। तो x है -2, y है +3, 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट एज -2 एंड 3। तो ये हमारे पास पॉइंट होगा -2 एंड 3। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे चेक करें, हमारे पास सेकंड पॉइंट है 0 एंड 2। 0 मीन्स x इज 0 एंड y इज +2। +2 हमारे पास कहाँ पर होगा, ऑन y एक्सिस। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 2। स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट है 2 एंड 1, x इज +2। तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर x इज +2 एंड y इज +1। तो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर 2 एंड 1। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पर इस तरह से शो करने के बाद ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जो लाइन लगाएंगे उस लाइन में से तीनों पास करने चाहिए, मींस लाइन जो है वो इन तीनों में से पास करे, कोई भी मिस ना हो। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिखेंगे विच इज 2x + 4y इज इक्वल्स टू 8। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम ग्राफ पर इस लीनियर इक्वेशन को शो करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर दिस पर्पस 2y एज इट इज, 12 as it is, this +3x when transpose it will change into -3x. Students, 2 is multiplying by y as it is. When it will transpose, it will divide in this way, 12 - 3x over 2. स्टूडेंट्स अब हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे और x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x शो करेंगे, देन y इज इक्वल्स टू 12 - 3x over 2 और इस कॉलम में हम ऑर्डर्ड पेयर को शो करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे -2। x जब -2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास होगा y इज इक्वल्स टू 12 - 3 इंटू -2/2 इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज, -+ 3 2s are 6/2। 12 + 6 answer is 18/2 and final answer after cutting 2 9s are 18। तो y है हमारे पास 9। ऑर्डर पेयर लिखेंगे -2 एंड 9। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारे पास, पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 12 - 3 इंटू 0/2 इज इक्वल्स टू 12 - 300 over 2। अब हम कटिंग करेंगे 12/2 को, 2 6s are 12 and ordered pair will become as x is 0 and y is 6। नेक्स्ट अब हम वैल्यू पुट करेंगे +2, y इज इक्वल्स टू 12 - 3 इंटू 2 over 2 इज इक्वल्स टू 12 एज इट इज, -2 3s are 6/2। 12 - 6 आंसर इज 6/2। अब हम यहाँ पर जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2 3s are 6। ऑर्डर पेयर है हमारे पास x इज 2 एंड y इज 3। स्टूडेंट्स अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ पेपर पर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो एक्सिस हैं हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम शो करेंगे x एक्सिस को, इट इज x एंड इट इज x प्राइम एक्सिस, और यहाँ ऊपर शो करेंगे y और नीचे इस साइड पर शो करेंगे y प्राइम एक्सिस। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन, राइट साइड पर इज 0। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है ओरिजिन। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस साइड पर x के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, लेफ्ट साइड पर सारे नंबर्स नेगेटिव हैं। तो हम काउंटिंग करेंगे
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड देन -10। ऊपर वाली साइड पर y की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ नीचे सारी वैल्यूज y की नेगेटिव है, तो इसलिए हम काउंट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास -2 एंड 9 इस तरह से। तो -2 एंड 9 किस रीजन में होगा? हेयर x इज नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हम चेक करेंगे -1 एंड -2। अब हम ऊपर +9 को चेक करेंगे 9y, तो यहाँ पर हमारे पास है 9y, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 एंड 9। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये है हमारे पास -2 एंड 9। नेक्स्ट पॉइंट है 0 एंड 6। तो यहाँ पर x 0 है और y +6 है, तो y +6 कहाँ पर होगा? ऑन y एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट है विच इज़ 0 एंड 6। नेक्स्ट है 2 3, x इज 2 एंड y इज 3। तो स्टूडेंट्स x2 हमारे पास कहाँ पर है? 1 2 और y +3 किधर है? 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट है 2 3। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो लाइन इनके सेंटर से पास करेगी। अगर कोई भी पॉइंट लाइन से बाहर हो तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंट रॉन्ग है, कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने वीडियो को अगेन वॉच करना है, अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करनी है और उसके बाद आपने इसे करेक्ट करना है। अब हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे विच इज़ 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।